ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती, ये नाम सुनते ही मन में एक बहुत शांत और सुंदर तस्वीर बनती है। बिल्कुल। सफेद साड़ी, हाथ में वीणा, ज्ञान और कला का प्रतीक। हाँ, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उन्हीं देवी के कुछ सबसे पवित्र स्थान श्रापित माने जाते हैं? श्रापित? ये तो सुनने में ही बहुत विरोधाभासी लगता है ना? हमारा स्रोत हमें कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बता रहा है, और उसमें एक खास तौर पर एक चेतावनी भी है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? कि वसंत पंचमी के दिन, मतलब सरस्वती पूजा के सबसे बड़े दिन, इन जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अच्छा, ये तो वाकई में पहेली जैसी बात है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इन कहानियों के पीछे का सच क्या है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं पहली जगह से, तेलंगाना का बासर। यहाँ ज्ञान सरस्वती मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरस्वती मंदिरों में से एक है। बच्चे की शिक्षा शुरू करवाने के लिए, जिसे अक्षर अभ्यासम कहते हैं, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इतनी पवित्र जगह, और इसके साथ एक श्राप की कहानी जुड़ी है। बताइए, क्या कहानी है? कहानी ये है कि भगवान ब्रह्मा ने, जो सृष्टि के रचयिता हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। ठीक है। और यज्ञ में उनकी पत्नी, मतलब देवी सरस्वती का होना जरूरी था, पर किसी वजह से वो समय पर पहुंच नहीं पाई। देर हो गई उन्हें। हाँ, और इधर यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। ब्रह्मा का क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक मिनट, ब्रह्मा तो खुद समय को बनाने वाले हैं, वो अपनी पत्नी के लिए थोड़ा रुक नहीं सकते थे? मेरा भी यही सवाल था। देखिए, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ब्रह्मा यहाँ सृजन के प्रतीक हैं, और सृजन वो हमेशा समय से बंधा होता है। समय से बंधा होता है मतलब एक बीज बोने का सही समय होता है ना? एक बच्चे के जन्म का सही समय होता है। ब्रह्मा उस कॉस्मिक स्केड्यूल के पाबंद हैं। अच्छा। लेकिन सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, और ज्ञान पर समय का कोई बंधन नहीं होता। वो अपनी रफ्तार से आता है, उसे किसी मुहूर्त में नहीं बांधा जा सकता। ओह। तो ये दो अलग अलग सिद्धांतों का टकराव है। एक है समय की पाबंदी और दूसरा है समय से पूरी तरह आजादी। बिल्कुल। और इसी टकराव का नतीजा निकला एक श्राप। क्या श्राप दिया उन्होंने? जब सरस्वती देर से पहुंची तो ब्रह्मा ने गुस्से में उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा हमेशा एकांत में होगी, सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहां कोई और प्रमुख देवी देवता ना हो। मतलब उन्हें बाकी सबसे अलग थलग कर दिया। हाँ, लेकिन अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो ये श्राप है ही नहीं। श्राप नहीं है तो फिर क्या है? ये ज्ञान का यूजर मैनुअल है। ये कहानी ये बता रही है कि अगर सच्चा गहरा ज्ञान चाहिए तो दुनिया के शोर शराबे से, भीड़ भाड़ से दूर जाना ही पड़ेगा, एकांत में। वाह, मतलब ब्रह्मा ने गुस्से में ही सही, लेकिन ज्ञान हासिल करने का तरीका बता दिया। हाँ, उन्होंने सरस्वती को नहीं बल्कि हम इंसानों को एक सबक सिखाया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कमाल है। तो बजर की कहानी से ये समझ आया कि ज्ञान को एकांत चाहिए। लेकिन अब चलते हैं राजस्थान के पुष्कर में। यहाँ कहानी और भी ज्यादा नाटकीय हो जाती है। हाँ, पुष्कर की कहानी में भावनाएं और ड्रामा दोनों बहुत ज्यादा हैं। पुष्कर, ये वही जगह है ना जहाँ दुनिया में ब्रह्मा जी का इकलौता मुख्य मंदिर है? बिल्कुल, और इसकी वजह भी यही कहानी है। यहाँ भी वही हुआ। ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे, सरस्वती समय पर नहीं पहुंची। और यज्ञ में पत्नी का होना तो अनिवार्य है, उनके बिना यज्ञ अधूरा माना जाता है। हाँ, अर्धांगिनी के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था, और समय का दबाव बढ़ता जा रहा था। तब ब्रह्मा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। क्या किया उन्होंने? यज्ञ को समय पर पूरा करने के लिए उन्होंने देवी गायत्री से विवाह कर लिया। क्या? हाँ, और उन्हें अपने साथ यज्ञ में बिठा लिया। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ठीक उसी समय देवी सरस्वती पहुंच गई। बिल्कुल। और उन्होंने जब अपनी जगह पे किसी और को ब्रह्मा के साथ बैठे देखा तो सोचिए उनका गुस्सा कैसा रहा होगा। ये तो धोखा था। हाँ, यहाँ कहानी सिर्फ कर्तव्य की नहीं रह जाती, बल्कि मानवीय भावनाओं की, ईर्ष्या की, धोखे की हो जाती है। और उस गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। हाँ, एक बहुत बड़ा श्राप। उन्होंने कहा, आप सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन इस धोखे की सजा ये होगी कि पूरी दुनिया में आपकी पूजा सिर्फ पुष्कर में होगी और कहीं नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने खुद अपने लिए भी एक तरह से श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि पुष्कर में अगर कोई मेरा यानी सरस्वती का मंदिर बनाने की कोशिश करेगा तो वो या तो कभी पूरा नहीं होगा
या बनकर वीरान हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो पूरा डिवाइन फैमिली ड्रामा है। आप इसे ऐसे भी देख सकती हैं। एक पति जो डेडलाइन के लिए दूसरी शादी कर लेता है और पत्नी गुस्से में उसका करियर ही खत्म कर देती है। लेकिन इसका गहरा अर्थ ये है कि जब सृजन और ज्ञान का टकराव इतना बढ़ जाए तो वो दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, दोनों को सीमित कर देता है। सही बात है। ब्रह्मा भी एक ही जगह तक सीमित हो गए और सरस्वती की पूजा भी उस जगह पर रुक गई। बिल्कुल। तो अब तक की दोनों कहानियों में ब्रह्मा और सरस्वती के बीच का तनाव ही वजह है। लेकिन हमारे स्रोत में एक तीसरी कहानी भी है। हाँ, तेलंगाना के मेदक जिले से। और वहां मामला देवताओं के बीच नहीं बल्कि एक देवता और एक ऋषि के बीच का है। हाँ, और ये कहानी संघर्ष को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाती है। यहाँ बात हो रही है वरगल सरस्वती मंदिर की। तो क्या कहानी है वहां की? कहानी ये है कि इस जगह पर एक महान ऋषि सालों से गहरी तपस्या में लीन थे। अच्छा। वो ध्यान की ऐसी अवस्था में थे जहाँ दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था, और उसी वक्त देवी सरस्वती वहां से गुजर रही थी अपनी वीणा बजाते हुए। वीणा? और वीणा की धुन इतनी मधुर थी, इतनी सुंदर थी कि उसने ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। उनकी सालों की एकाग्रता एक पल में टूट गई। ओह, और ऋषि को जाहिर है बहुत गुस्सा आया होगा। भयानक गुस्सा। उन्होंने आंखें खोली और देवी सरस्वती को सामने देखकर उन्हें श्राप दे दिया। ये श्राप भी अनोखा था, है ना? बहुत अनोखा। हाँ। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूजा तो होगी, लोग तुम्हें ज्ञान की देवी मानेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भोग या प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। और ये आज भी होता है। हाँ, माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से आज भी बरगल सरस्वती मंदिर में देवी को किसी भी तरह का भोग या प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। ये कहानी ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। मतलब सरस्वती ने तो कुछ गलत नहीं किया, वो तो सिर्फ संगीत बजा रही थी जो उनका स्वभाव है। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सार है। ये कला और तपस्या के बीच का संघर्ष है। कला और तपस्या। हाँ, एक रास्ता है तपस्या का, जो इंद्रियों को वश में करने और दुनिया से दूर जाने पर जोर देता है। दूसरा रास्ता है कला और ज्ञान का, जो इंद्रियों के जरिए ही सौंदर्य तक पहुंचता है। और यहाँ ये दोनों रास्ते टकरा गए। हाँ, ऋषि के लिए जो विरक्ति के मार्ग पर थे, सरस्वती का संगीत एक बाधा था, एक विघ्न था। मतलब जो चीज एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए जहर भी हो सकती है। ये कहानी हमें ज्ञान और कला के व्यक्तिपरक स्वभाव के बारे में बताती है। तो अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ रखें, बासर, पुष्कर और वर्गेल, तो एक पैटर्न सा दिखता है। 3 अलग-अलग श्राप, लेकिन हर कहानी के केंद्र में ज्ञान की देवी हैं। एक जगह एकांत, दूसरी जगह मंदिर का न बनना और तीसरी जगह प्रसाद न चढ़ना। इन सब का आखिर मतलब क्या है? देखिए, इन कहानियों को सिर्फ एक नकारात्मक श्राप की तरह देखना शायद अधूरी तस्वीर होगी। ये असल में ज्ञान के जटिल और कभी-कभी असुविधाजनक स्वभाव को समझाने वाली कथाएं हैं। असुविधाजनक स्वभाव? वो कैसे? पहली तो कहानियां क्या बताती हैं कि सच्चा ज्ञान वो अक्सर स्थापित नियमों, परंपराओं और समय सीमाओं को नहीं मानता। हाँ, ब्रह्मा के यज्ञ की तरह। बिल्कुल, ज्ञान को जब आना होता है वो तब आता है। वो किसी के मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, वो व्यवस्था को चुनौती देता है। और तीसरी कहानी, ऋषि वाली, वो कहानी बताती है कि ज्ञान और कला जो किसी के लिए आनंद का स्रोत है, वही किसी दूसरे की साधना में सबसे बड़ा विघ्न भी डाल सकते हैं। मतलब ज्ञान विघटनकारी हो सकता है, डिसरप्टिव। हाँ बिल्कुल, वो हमें हमारे आराम के दायरे से बाहर निकालता है। शायद ये कहानियां हमें यही सिखा रही हैं कि ज्ञान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो आज हमने देवी सरस्वती से जुड़े इन श्रापित माने जाने वाले स्थानों की कहानियों को समझा, बासर, पुष्कर और वर्गल। और ये समझा कि ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं है, ये ज्ञान, सृजना, कला और तपस्या के बीच के गहरे रिश्तों पर सोचने का एक नजरिया देती है। लेकिन वो एक सवाल अभी भी मेरे मन में है। कौन सा? स्रोत ने वसंत पंचमी पर इन जगहों पर न जाने की चेतावनी क्यों दी? साल का वही एक दिन जो सरस्वती पूजा के लिए सबसे पवित्र है। हाँ, ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस दिन ज्ञान की पूजा होनी है, उसी दिन ज्ञान से जुड़ी इन खतरनाक जगहों से दूर रहने को कहा जा रहा है। क्यों? शायद ये कहानियां और ये चेतावनी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाने का तरीका है। क्या? कि जिस दिन हम ज्ञान का उत्सव मनाते हैं, उस दिन हमें सिर्फ उसकी सुंदरता की ही नहीं, बल्कि उसकी शक्ति, उसकी जटिलताओं और उसके अप्रत्याशित परिणामों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। मतलब ज्ञान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, शायद ये चेतावनी इसी बात की याद दिलाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।